तो अब हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोगों ने बहुत ही ईजी मेथड से पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको कभी भी कुछ दिक्कत होगी ही नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा, वो उस पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पढ़ लेते हैं। जैसे कि गिवन बिलो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31/12/2006, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए एंड बी जो है प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशियो में शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स सी को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप के लिए। सी ब्रिंग करता है 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ द गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकाल लेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस कर देंगे 3/4, सॉरी 1/4, क्योंकि 1/4 इसका शेयर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3/4। अब 2/3 का मल्टीप्लाई किए 3/4 में, क्यों? क्योंकि पहले से ओल्ड रेशियो हम लोग को 2:1 दे दिया गया है। तो उसमें अगर रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का न्यू रेशियो आ जाता है। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/4। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा, एक आ जाएगा 6/12 और ये आ जाएगा 3/4 से 12। अब उसके बाद जो लास्ट है जो लिख देंगे यहाँ पे सीज न्यू शेयर। सीज न्यू शेयर कितना होगा, तो 1/4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, क्योंकि टोटल रेशियो को जोड़ने पे 3/3 आएगा। तो 3 × 3 3×4 = 12, ये आ गया। तो जो रेशियो होगा वो 6:3:3, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2:1:1, ये भी हो सकता है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो है अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/4। तो यहाँ पे 2/4 है, अगर इसको अब एलसीएम लेंगे तो वो तो आएगा हम लोग का 12। यहाँ पे 12 लिख लेंगे, 3 4 4 2 = 8, 4 3 3 2 = 6, माइनस के अंदर 2/12 आ जाएगा। अब वहीं पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 20 सेक्रीफाइस। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 3/12। ये जो होगा हम लोग का आएगा 3/12 लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे 1/4 भी लिख सकते हैं। कटाएंगे तो वही आएगा 1, 3 × 3 3 4 = 12। तो इसका एलसीएम लेंगे तो भी 12 ही आएगा, और फिर उसके बाद ऊपर जो होगा 1/12 आएगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग का आएगा, फाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। तो अब उसका जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया तो वो गुडविल इसका ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 60,000 इन 2:1 रेशियो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेयर। यहाँ पे लिख देंगे शेयर ऑफ ए। शेयर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। शेयर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 2/3 दिया जाएगा। 3 2 2 = 4, 40,000 ए को मिलेगा, और जो बचा 20,000 वो बी को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 1/3।
दिया जाएगा 20,000। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, दिया प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बना लेंगे। तो चलिए फटाफट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिए। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, आप लोग बुक खोल के बैठे रहिएगा, साथ ही साथ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए फटाफट सबसे पहले लिखे, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10,000। अप्रिशिएटेड मतलब इतने अमाउंट से बढ़ गया, तो 1,00,000 जो है हम लोग की प्लांट की वैल्यू थी, अब 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 जो है हम लोग की बढ़ गई। तो 20,000 जो है तो इंक्रीज इन द एसेट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्लांट्स। ठीक है, हमने अपने आपको रिवैल्यूएशन का बताया था, अगर ऐसे एसेट साइड जो भी इंक्रीज होगा वो हम लोग जितने अमाउंट से इंक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे 20,000 से हो रहा है, तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। फिर बिल्डिंग 10% से हो रही है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम लोग बाई बिल्डिंग्स। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को कितना, 15,000। आप लोग बुक खोल के रखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। अब फिर उसके बाद जो हम अब बाकी नीचे लिखा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक मतलब जो होता है 4,000 ज़्यादा होगा, तो जितना अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो अब उसको कम मतलब रिड्यूस होगा, तो जाहिर सी बात वो लाइबिलिटी हम लोग की, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा होगा तब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू स्टॉक्स 4,000। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा, अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर का 5% हम लोग प्रोविजन निकालेंगे, तो डेटर हम लोग का जो दिया गया है वो है हम लोग का 60,000, इसका 5% निकालेंगे तो आएगा हम लोग का 3,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो होगा हम लोग का 3,000। अब फिर उसके बाद जो लास्ट लिखा, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंस ऑफ 1,000। 1,000 रुपया क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब रिकॉर्ड होगा तो इसका मतलब पे करना पड़ेगा 1,000, मतलब कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग का क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड होगा, तो आप लिख देंगे टू क्रेडिटर 1,000। अब फिर उसके बाद हम लोग को इतने को ऐड करके माइनस करेंगे तो इधर ही आएगा बैलेंस, मतलब इधर होगा तो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी तीनों को, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में होगा। सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, जो जो थर्ड पार्टनर जो कि एडमिट होता है उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि उससे आने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है, तो प्रॉफिट दोनों ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स ही लेंगे। तो सी नहीं होगा, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो टोटल जो है हम लोग का यहाँ पे ये एक 18,000 हो जाएगा, एक 9,000 हो जाएगा, ये टोटल ऐड करने के बाद 27,000 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल जो है हम लोग बैलेंस कर देंगे तो 35,000, और ये इधर भी 35,000। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो जल्दी से इसे बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, कैपिटल कितना कितना लेके आए वो लोग। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक ए लेके आया 1,80,000 और जो बी है वो 1,50,000। अब यहाँ पे ले देंगे बाई एडिशनल कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल जो सी लेके आया तो कैश या फिर बैंक के बैंक में लेके आएगा अमाउंट, इसको ले देंगे कैश ऑब्लिक बैंक 1,00,000। फिर उसके क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल जो हम लोग जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे 40,000 और 20,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में। यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे पूरा आप लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे ए को मिल रहा है 40,000 और बी को मिल रहा था 20,000। अब क्या करेंगे, अब बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को इधर हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ए एंड बी को मिला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 18,000 और 9,000। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर कैरी डाउन बैलेंस कर देंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, इन सभी को ऐड करके बस इधर ही लिख देंगे, तो 2,38,000 आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद 1,79,000
और फिर जो लास्ट है वो होगा 1 लाख। ये तो टोटल यहीं पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एंड होता है। अब हम लोग आगे मतलब क्या बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे और जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए फटाफट उसको भी बना लेते हैं। अब हम लोग फटाफट कैश और बैंक अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले जो कैश और बैंक दिया है हम लोग का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 10,000 जो है कैश लेके आया और 40,000 बैंक है, तो टोटल होगा 50,000। अब फिर उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितना है, ये जो सी का कैश और बैंक अकाउंट बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था उसका 60,000। और कैपिटल उसका कितना है, टू सीज कैपिटल 1 लाख। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा टोटल 2,10,000। और यहाँ पे अब क्लियर हो गया है 2,10,000। अब हम लोग फटाफट बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए फटाफट जो जो अमाउंट था, जो चेंजेस हुए हैं, उसको बस लिख देंगे, हो जाएगा बैलेंस शीट हम लोग का। अब बैलेंस शीट फटाफट सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कैश। कैश हम लोग अभी जो बैलेंस किया डन है 2,10,000, तो यहाँ लिख देंगे 2,10,000। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, तो यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो वैल्यू थी 1,50,000 थी। अब 15,000 और अप्रिशिएट हुआ, मतलब बढ़ा है, तो ऐड कर देंगे तो आएगा टोटल 1,65,000। फिर उसके बाद प्लांट जो है लिखेंगे, प्लांट की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख, और फिर उसको 20,000 से अप्रिशिएट हुई है, तो लिख देंगे प्लस 20,000, तो आ जाएगा ये 1,20,000। फिर उसका जो डेटर है उसको लिख देंगे, डेटर जो था हम लोग का 60,000 था, उससे प्रोविज़न हम लोगों ने बनाया था, तो लिख देंगे प्रोविज़न कितना 3,000 घट जाएगा, यहाँ पे लिख लें प्रोविज़न जो घट रहा था आएगा 57,000। और फिर उसको जो लास्ट है स्टॉक, जो कि ओवर वैल्यूड हो गया था, स्टॉक जो है हम लोग का है 40,000 का, 4,000 जो है ओवर वैल्यूड हो गया था, तो इसको माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूड हो गया था तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 36,000। अब हम लोग क्रेडिट साइड जो लाइबिलिटी है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो लाइबिलिटी तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए बी और सी। जो अभी हम लोगों ने जो निकाला था बैलेंस कैरिड ऑन, जो न्यू वाला कैपिटल आया था, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस था उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे 2,38,000, फिर 1,79,000, और फिर उसके बाद 1 लाख, तो टोटल आएगा 5,17,000। और फिर उसके जो बिल्स पेबल है उसको एज इट इज़ लिख देंगे जैसे पहले था। तो बिल्स पेबल जो होगा वो हम लोग का 1 लाख दिया है। फिर उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दिया है उसको भी ऐसे ही लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। और क्रेडिटर जो है हम लोग का डिटर 58,000 था, उसमें से 1,000 अनरिकॉर्डेड था, तो अब ऐड हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड, तो हो जाएगा यहाँ पे 59,000। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो दोनों साइड का जो बैलेंस आ रहा है इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल आ भी रहा है 5,88,000। वहीं इस साइड भी उतना ही आएगा 5,88,000। यहाँ पे बैलेंस शीट भी हम लोग का क्लियर हो चुकी है। अब जर्नल एंट्री बनानी जो कि लास्ट है, तो फटाफट जर्नल एंट्री को भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री बनेगी तो लिखेंगे यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल
तो सीज कैपिटल कितना है, 1,00,000 है, और गुडविल 60,000, टोटल जो होगा 1,60,000 हो जाएगा। इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। जो सेकेंड एंट्री होगा, अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट जो किया उसका अमाउंट लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो 60,000 है, उसमें से 40,000 ए को गया था और 20,000 बी को गया था। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट का अमाउंट था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब जैसे इधर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो था उसमें आया था बाई स्टॉक्स एंड, सॉरी बाई स्टॉक नहीं, जो जो डेबिट साइड का अमाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो सॉरी जो डेबिट साइड का अमाउंट था, जैसे कि स्टॉक था, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेब्ट था, वो डेबिट साइड थे, तो उसको रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री क्रेडिट साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू स्टॉक्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो स्टॉक था वो था 4,000 और ये जो प्रोविज़न था वो था टोटल 3,000। तो इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7,000। फिर वहीं उसका एक क्रेडिटर था उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हम लोग का डेबिट साइड था तो उसको क्रेडिट साइड कर देंगे जनरल एंट्री में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड करते हैं, जो क्रेडिट साइड होता है उसको डेबिट साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू क्रेडिटर जो है हम लोग का अमाउंट 1,000। और फिर उसके बाद जो बचा है, अब जो हम लोग का जो वो जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का क्रेडिट साइड है उसको डेबिट साइड कर देंगे। तो बिल्डिंग और प्लांट हम लोग का डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड था तो उसको हम लोग डेबिट साइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 और 20,000, टोटल 35,000। फिर उसके जो लास्ट एंट्री होगी वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि जो था सॉरी डेबिट साइड था तो उसको क्रेडिट साइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट।